अस्सलामु अलैकुम। फरवरी 1953 में तहरीक ख़त्म नबूवत का आगाज़ पाकिस्तान में हुआ, जो कि इस मुतालबे पर था कि कादियानी वज़ीर ख़ारजा सर ज़फ़रुल्लाह ख़ान कादियानी को अपने ओहदे से बरतरफ किया जाए। देखते ही देखते ये तहरीक जो थी वो पूरे मुल्क में फैल गई और 6 मार्च 1953 को मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया। इस तहरीक को दबाने के लिए मार्शल लॉ के दौरान मुसलमानों पर बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ मज़ालिम ढाए गए। 9 मार्च 1953 को इस तहरीक के सरखेल अल्लामा अब्दुल सत्तार ख़ान नियाज़ी साहब कसूर से कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए जाते हुए रास्ते में गिरफ़्तार हो गए। आपके ख़िलाफ़ बगावत का मुकदमा चलाया गया, जो कि फ़ौजी अदालत में था, और 11 मई 1953 को आपको सज़ाए मौत सुना दी गई। आपकी सज़ाए मौत के रद्द-ए-अमल में पाकिस्तान के तमाम शहरों में बहुत बड़ी तहरीक शुरू हुई और इस तहरीक के नतीजे में फ़ौजी अदालत ने आपकी सज़ाए मौत को उम्र कैद में बदल दिया। फिर आपकी ये सज़ा 2 माह 1 साल बाद ख़त्म हो गई और आपको रिहा कर दिया गया। अल्लामा अब्दुल सत्तार ख़ान नियाज़ी साहब ऐसी शख्सियत हैं कि उनके बारे में हम महीनों भी अगर उनका ज़िक्र करते रहें और उनकी खिदमात को हम बयान करते रहें तो उनकी खिदमात को जो है वो बयान करना बहुत मुश्किल होगा। तो आज हमारी इस वीडियो का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ उन्हें खिराज तहसीन पेश करना और लोगों को ये बताना कि आज का दिन उनसे मंसूब है और आज का ही वो दिन था जब उन्हें सज़ाए मौत सुनाई गई, और वो भी सिर्फ़ और सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत के लिए। तो इख्तिताम हम इस वीडियो का उनकी एक शानदार तहरीर से करेंगे जो उन्होंने अपनी रिहाई के बाद लिखी थी। वो तहरीर मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। आप मसला ख़त्म नबूवत की अहमियत और नज़ाकत पर नहायत मौसर अंदाज में इजहार ख़याल फरमाते हुए रकम तराज हैं कि 14वीं सदी में तमाम आलम इस्लाम के अंदर हर मुहिब इस्लाम का ये फ़र्ज़ है कि ख़त्म नबूवत के मसला को तमाम दूसरे मसाइल पर तरजीह दें। अगर हम तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के ज़रिए अपनी बका का अहतमाम कर लेते हैं तो तौहीद, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, कुरान पाक, शरीयत, अलग़र्ज़ किसी उसूल दीन को ज़ौफ़ नहीं पहुँच सकता। लेकिन खुदा न खास्ता अगर कादियानी तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत को हमारी लोहे क़ल्ब से ज़रा भी ओझल करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर हमें ना नामूसे सहाबा रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन हमारी निजात के लिए काफ़ी हो सकती है, ना कुरान ही के औराक़ में हमारे लिए हिदायत बाकी रह जाती है, ना मसाजिद ही के महराब व मिंबर में कोई तक़दीस बाकी रह जाती हैं, और ना औलिया अल्लाह और मशाइख़ उज़्ज़ाम की निस्बतें जारी रह जाती हैं, ना उलमाए किराम की तदरीस व वाज़ में असर बाकी रह जाता है। नहीं, सिर्फ यही नहीं, खाकम बदहन उम्मत मुहम्मदिया के तस्मिया और वजूद दोनों पर ज़द पड़ जाती हैं। उम्मत मुहम्मदिया मुल्क में तकसीम हो जाती हैं, मिल्लतें हुकूमतों में बढ़ जाती हैं और हुकूमतें गिरोहों की साजिशों का शिकार हो जाती हैं। फ़कत इतना ही नहीं, ख़ानदान मिल्लत से खारिज हो जाते हैं, ख़ुद ख़ानदान के अंदर सिला रहमी क़ता रहमी से मबदल हो जाती हैं। इसलिए अगर हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन नहीं तो फिर शरीयत नहीं, जब शरीयत नहीं तो हराम व हलाल भी नहीं, जब हराम व हलाल नहीं तो बाप, बेटे, माँ, बहन, खामद और बीवी, गर्ज़ दुनिया के सब रिश्ते अपनी तक़दीस से महरूम हो जाते हैं। ख़त्म नबूवत का इनकार आसमान पर फ़रिश्तों का इनकार है, ज़मीन पर क़िबला और हज का इनकार है, सियासत में मुसलमानों के गलबे और जुदागाना वजूद का इनकार है। गर्ज़ ख़त्म नबूवत से इनकार खुद मुसलमान के मुसलमान होने से इनकार है। यहाँ पहुँच कर ज़ुबान गंग हो जाती है, कलम टूट जाता है और अल्फाज का ज़ख़ीरा ख़त्म हो जाता है। तो नाज़रीन, ये थे अल्लामा अब्दुल सत्तार ख़ान नियाज़ी साहब। जैसा कि मैंने पहले कहा कि इनकी ख़त्म नबूवत और नामूस रिसालत के लिए खिदमात बयान करने के लिए सिर्फ़ एक वीडियो काफ़ी नहीं होगी। हम इंशाअल्लाह अल्लामा अब्दुल सत्तार ख़ान नियाज़ी साहब, अल्लामा शाह अहमद नूरानी साहब, अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी साहब और इस तरह के ख़त्म नबूवत और नामूस रिसालत के जो मुजाहिदीन थे, जिन्होंने तहरीकों को लीड किया, जो इन तहरीकों के सरखेल थे, उनका ज़िक्र करते रहेंगे। और बाकायदा हम सोच रहे हैं कि इंशाअल्लाह इस पर पूरी सीरीज़ करें और तहरीक ख़त्म नबूवत के अभी जो मुजाहिदीन हैं या जो इस पे काम कर रहे हैं वो अपने अकाबिदीन की खिदमात से रोशनास भी हों और उनकी खिदमात जो हैं उनसे जो रोशनी का इस्तारा है, रोशनी का मीनारा है, उससे रोशनी भी ले सकें।